स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, काइनामेटिक्स। सबसे पहले देखते हैं काइनामेटिक्स क्या चीज़ होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ इस मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, हरकत में है, उसकी मोशन को जो स्टडी करना है वो क्या कहलाती है? काइनामेटिक्स कहलाती है। इसको मद्देनज़र, इसको इग्नोर करते हुए कि वो किस वजह से मूव कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर जो आता है हमारे पास रेस्ट और मोशन के अंदर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि रेस्ट क्या चीज़ होती है। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो इसका क्या मतलब है, कोई भी बॉडी मोशन में है तो इसका क्या मतलब है। अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट, एक बॉडी को हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट की हालत में, साकिन हालत में है। इफ़ इट डज नॉट चेंज इस पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं मोशन की तरफ। अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, यानी कि एक बॉडी जो होगी वो मोशन में होगी अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी अपने सराउंडिंग के हिसाब से। यहाँ पे हमने मोशन में भी सराउंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और रेस्ट में भी सराउंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हमें इसकी ये सराउंडिंग्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। कैसे कि जैसे कि एक बस जा रही है, उसमें सवारियाँ बैठी हुई हैं। सवारियाँ जो हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत में हैं, क्योंकि वो सराउंडिंग है ना उनका, तो वो उसके हिसाब से क्या है, रेस्ट की हालत में है हमारे पास। जबकि बस जो है, बाकी जो इर्द गिर्द का माहौल है, इर्द गिर्द सराउंडिंग है, उसके हिसाब से बस जो है मूव कर रही है, वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही है। इस तरह के हमारे पास सराउंडिंग मैटर करती है मोशन और रेस्ट में। यानी कि सवारियाँ एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, रेस्ट की हालत में है, जबकि बस जो है वो दूसरी सराउंडिंग के हिसाब से, आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से क्या है, मोशन की हालत में है हमारे पास। आगे देखते हैं कि हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, 3 टाइप्स आ जाती हैं इसकी। पहली टाइप है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन आ जाती है, दूसरी है रोटेटरी मोशन आ जाती है और तीसरी है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन आ जाती है। हम देखते हैं अपनी पहले ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है हमारे पास? ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं कि इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। कैसे कि एक बॉडी जो है वो एक लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। वो लाइन क्या हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर कर्व्ड भी हो सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास है, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है हमारे पास। ट्रांसलेटरी मोशन का हमने क्या निकाला है कि इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। लाइन सीधी भी हो सकती है या फिर कर्व्ड भी हो सकती है। आगे ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन आ जाती है हमारे पास। अब सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन की पहली टाइप को देखते हैं, लीनियर मोशन को। द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यानी कि एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। जैसा कि एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा नीचे ज़मीन की तरफ गिरा है। छत पे खड़े हो जाएं, किसी बाल को नीचे की तरफ गिराएं तो वो वर्टिकली सीधा गिरेगा, तो वो क्या होगी हमारे पास, लीनियर मोशन होगी हमारे पास। आगे हमारे पास है सर्कुलर मोशन है हमारे पास। किसकी टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है हमारे पास। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो जो सर्कुलर पाथ में होगी वो क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, यानी कि जो ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ये क्या है हमारे पास, सर्कुलर मोशन है। चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। मार्स जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। सूरज जो है वो गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द चक्कर लगा रहा है, ये क्या है हमारे पास, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन जो जिसमें बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने राउंड पाथ में मूव करे, वो क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। इसकी और एक एग्जांपल हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पंखे जो चलते हैं, सीलिंग फैन जो दूसरे, वो भी किस में होते हैं, सर्कुलर मोशन में होते हैं। आगे है ट्रांसलेटरी मोशन की नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेगुलर मोशन क्या है, रैंडम मोशन होती है। जैसा कि ये ऐसे जिगजैग में कह लें
कुछ भी कह लें, रैंडम मोशन आ जाए कहीं किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में ना हो, बल्कि वो अपनी मोशन जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो क्या कर रहा हो, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स, मोशन ऑफ यानी कि जो बर्ड्स परिंदे उड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो क्या, उनकी मोशन कौन सी होती है, रैंडम मोशन होती है। और इंसेक्ट की जो मोशन होती है वो भी रैंडम मोशन होती है। आगे आ जाए, हमारे पास मोशन की सेकंड टाइप है। अब ये हमने किसकी टाइप्स की हैं, पहले ट्रांसलेटरी मोशन की है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। हमने ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड टाइप को, मोशन की सेकंड टाइप को, रोटेटरी मोशन को। रोटेटरी मोशन क्या होती है, स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, यानी कि कोई भी बॉडी जो है, जो क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, तो वो क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन कहलाती है। जैसे कि ये इसका सेंटर है और ये एक कोई भी बॉडी है हमारे पास, जैसे हम व्हील ले लें, ये जो है अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ व्हील है हमारे पास। व्हील की जो मोशन है, यानी कि जो साइकिल का व्हील हो गया, गाड़ी का व्हील हो गया, कार का, बस का, या फिर हमारे पास बाइक का व्हील हो गया, ये क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन कहलाती है। इसके हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी ज़मीन जो है अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है 24 घंटों के अंदर, तो ये भी कौन सी होती है, रोटेटरी मोशन कहलाती है। आगे आ जाए, हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन आ जाती है हमारे पास। वाइब्रेटरी मोशन हमें पता चल रहा है कि वाइब्रेटरी है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन को हमने वाइब्रेशन पे लगाया हुआ है, देखिए वो यूँ हरकत कर रहे होते हैं, थरथराहट आ रही होती है उसमें। क्या होती है वाइब्रेटरी मोशन, क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि कोई भी बॉडी है जो ये उसकी मीन पोजीशन है, वो इस तरह अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रही है, मूव कर रही है, टू एंड फ्रो मूव कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी स्प्रिंग मैस सिस्टम को ले लें कि उसको हम इसके साथ एक मैस लगा लें, तो इसको हम क्या करें, इसको खींचने के बाद छोड़ें, ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। जब खींच के छोड़ेंगे तो वो यूं अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करेगा, तो ये कौन सी होगी हमारे पास, वाइब्रेटरी मोशन होगी। मोशन ऑफ अ पेंडुलम की मोशन भी हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। बच्चे झूले लेते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।